नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कोटा जंक्शन पश्चिम मध्य रेलवे का काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ से देश के विभिन्न हिस्सों में जाने के लिए ट्रेनें तथा कनेक्टिविटी काफ़ी लंबे समय से उपलब्ध है, लेकिन इस स्टेशन का भार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर कुछ ट्रेनें जो कि बीना गुना की तरफ से आती हैं, रिवर्सल लेकर आगे बूंदी की ओर अथवा सवाई माधोपुर की ओर जाती है, उन्हें वर्ष 2022 में इम्प्लीमेंट किए गए जीरो बेस टाइम टेबल के अनुसार अब सोगरिया स्टेशन से चलाने हेतु पूरी तरह से विचार बना लिया गया है। 2022 में जीरो बेस टाइम टेबल के इम्प्लीमेंट होने की वजह से देश के विभिन्न जंक्शन स्टेशन जहां से ट्रेनें रिवर्सल लेकर दूसरे स्टेशनों पर जाती है, उनके पूर्ववर्ती किसी दूसरे स्टेशन से सीधे यदि वह निकाली जाए, इस पर विचार किया गया था और ऐसी कई ट्रेनों को इम्प्लीमेंट इसमें किया गया था। इसी कड़ी में उस समय जो तिरुचिरापल्ली हमसफर गाड़ी है उसको और विशाखापट्टनम भगत की कोठी गाड़ी को सोगरिया होकर चलाने हेतु विचार बनाया गया था, लेकिन तिरुचिरापल्ली हमसफर का जो प्लान था वह फाइनल हो गया। सोगरिया से उसका संचालन होने लगा, लेकिन विशाखापट्टनम गाड़ी का संचालन टल गया। लेकिन बाद में बीकानेर पूरी गाड़ी को भी सोगरिया होकर संचालित किया जाने लगा। सोगरिया स्टेशन को कई करोड़ खर्च करके बनाया गया है, लेकिन उसका पर्याप्त इम्प्लीमेंट उपयोग नहीं होने की वजह से किया नहीं जा सका था। वर्तमान में वहां से गिनती की ट्रेनों का संचालन होता है, जिसमें 2 जोड़ी बीना कोटा मेमू गाड़ी, नई दिल्ली सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ी, पुरी लालगढ़ सुपरफास्ट और जोधपुर तिरुचिरापल्ली हमसफर गाड़ी का नाम शामिल है। वहीं मदार अजमेर रांची स्पेशल गाड़ी का भी संचालन इसी से होकर किया जा रहा है, लेकिन आगामी 1 जनवरी से यह पूरी तरह से तय माना जा रहा है कि करीब 7 जोड़ी गाड़ियां सोगरिया और घुरला होकर चलाई जाएंगी। इसके चलते यह ट्रेनें कोटा स्टेशन नहीं आएंगी और ना ही इनका रिवर्सल लिया जाएगा। रेलवे बोर्ड द्वारा इसके लिए शुक्रवार यानी कि कल इसके आर्डर जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार 1 जनवरी से ट्रेनों की नए समय सारणी भी जारी हो रही है। इसी दिन से यह नई व्यवस्था शुरू हो सकती है। नई समय सारणी में इन ट्रेनों को शामिल किया गया है। नई समय सारणी 15 दिसंबर तक सामने आ सकती है। इसके पश्चात 1 जनवरी से इसे लागू किया जाएगा। जिन ट्रेनों को बाईपास किया जाएगा और जो गाड़ियां अब से कोटा 1 जनवरी के बाद नहीं जाएंगी, उनमें अजमेर दुर्ग दोनों गाड़ियां, भगत की कोठी विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, अजमेर संतरागाछी एक्सप्रेस, मदार कोलकाता एक्सप्रेस, उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस और अजमेर भागलपुर गाड़ी शामिल है। सोगरिया स्टेशन भी किसी मायने में कोटा जंक्शन पर मिलने वाली सुविधाओं से कम नहीं है। लंबे समय से ऐसा विचार बनाया जा रहा था कि जो रिवर्सल लेने वाली गाड़ियां हैं उनका संचालन यहीं से किया जाए, ताकि जो इंजन बदलने की प्रक्रिया है उसमें तकरीबन लगने वाले आधे घंटे समय का उपयोग ट्रेन की गति बढ़ाकर किया जा सकता है। इससे यात्रियों को थोड़ी तो परेशानी सोगरिया स्टेशन पहुंचने में होगी, लेकिन भविष्य में इसका फायदा उन लोगों को समय बचते हुए प्राप्त होने लगेगा। तो दोस्तों, आगामी 1 तारीख से 7 और गाड़ियां हमारी जो कोटा जंक्शन जाती थी वह कोटा जंक्शन न जाते हुए सोगरिया स्टेशन से संचालन अपना शुरू करेगी। इस बाबत की खबर जो है कोटा रेल न्यूज पोर्टल पर आई है और वही हमने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की है। निश्चित तौर पर इससे कोटा जंक्शन का कंजेशन कम करने में मदद मिलेगी। नई गाड़ियां चलाने के लिए कोटा जंक्शन पर जगह उपलब्ध हो सकेगी और इस आधे घंटे के कारण जो विभिन्न ट्रेनें आउटर पर खड़ी होती थी उससे भी बचा जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा रेलवे विभाग के समय संचालन में तो होगा ही, साथ ही यात्रियों को भी फायदा होगा। इस बारे में अपनी राय जरूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।